ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं। और एक खबर निकल कर सामने आई है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बना हुआ है, इसी से जुड़ी हुई खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत आने वाले हैं, 7 से 8 तारीख को भारत आने वाले हैं। और उनके भारत दौरे के मायने क्या हैं, इसी को आज हम चर्चा में समझेंगे। सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। वही मैं पूछ रहा था आपसे कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं और ये टेंशन बना हुआ है, इसको कैसे देखा जाए? क्या अराक्ची अपना मसला लेकर भी आ रहे हैं भारत के पास कि भाई ये सब बातचीत चल रही है और इसमें ये सिचुएशन है तो हमको सपोर्ट चाहिए? क्योंकि बिज़नेस के मामले में मैं ये देख रहा था कि हाल के कुछ सालों में ईरान का ट्रेड पार्टनर, जो 5 टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, उसमें भारत भी है। और वैसे भी अमेरिका जो है, वो अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि भाई बिज़नेस अगर करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। और ईरान के विदेश मंत्री का जो भारत का दौरा है, उसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध हैं वो हैं, क्योंकि ईरान को जो ट्रेड को इंडिया एक तरह से काफ़ी बड़ा ट्रेड पार्टनर है ईरान का। अब तो बंद कर दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया, लेकिन ईरान से काफ़ी तेल खरीदा गया। तो एक तो ईरान ये चाहता है कि जो इंडिया के साथ जो ट्रेड वाले जो मसले हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, आप पूरी दुनिया को पता है। दूसरा, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के आसार हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईरान चाहता है कि मेरी भूमिका हो, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि अगर यहाँ पे कोई फ्रंट खुलेगा तो फिर अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा ईरान को और ठंडा करने के लिए। अगर भारत पाकिस्तान का मसला हुआ तो वो ईरान के लिए सही नहीं होगा। अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है उसकी, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। साथ ही दुनिया को ये भी दिखाना है कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हूँ, मैं मीडिएट भी करने के लिए, मैं मीडिएट भी कर सकता हूँ, हम भी शांति की बात करते हैं। हाँ, और हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग हो सकती थी उसको रुकवा दी। तो ये पोस्चरिंग है। लेकिन भारत की पोस्चरिंग तो ये है कि भाई आप अपने काम से काम रखो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानिए भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि जब उन्होंने 5 दिन पहले ऑफर किया कि हम मीडिएट करने के लिए, अच्छा, नहीं, मीडिएशन का प्रस्ताव तो इंडिया ने उस तरह से नहीं लिया। मीडिएशन का प्रस्ताव तो इंडिया किसी का भी नहीं ले रहा, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं। हाँ, खबर तो ये भी आई कि एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली है। मतलब इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि एक ये होता है कि आपने तुरंत रिएक्ट किया, दूसरा होता है कि जांच भी पूरी हो गई, रिपोर्ट भी शायद सरकार के पास पहुंच गई, जिसमें पाकिस्तान, आईएसआई सबका नाम भी आ गया, तो आपके पास सबूत भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली आपने पाकिस्तान ने एक माहौल बनाया पूरी दुनिया में कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके जो सबूत हैं वो किसी को भारत ने शेयर नहीं किए। ये हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि झूठा था। तो इंडिया ने इस दौरान जांच की अपनी। हालांकि एक राउंड जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ दिल्ली में हो चुका है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2-4 दिन में या 1-2 दिन में जो सबूत हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया पहलगाम में। तो एक तो चीज़ भारत इसको डिबंक करना चाहता है। दूसरा, इंडिया की पॉलिसी ये है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसके नतीजे इतने बड़े ना हो। पुनीत, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब बालाकोट में हमने अपना एयर स्पेस छोड़ के पाकिस्तान के या पीओके के एयर स्पेस में गए, तो वो एक मैसेजिंग भी थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कि भाई अब हम तुम्हारे स्पेस में आ सकते हैं, बम डाल सकते हैं। लेकिन क्या उसके बाद पाकिस्तान रुका? नहीं रुका। तो जो मैसेजिंग पूरी थी वो एक तरह से नाकाम हो गई। तो अब की बार इंडिया जो मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान का, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हमने कोई हल्का सा कोई लिमिटेड ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान तो 1 साल बाद फिर कर देगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है। और एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि एक तो पहले एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ खबर ये है कि एनआईए ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसके पास सब कुछ पुख्ता चीज़ें हो गई हैं। फिर आप बता रहे हैं कि 1-2 दिन में वो सब भी हो जाना है कि बाकी राष्ट्रों को, बाकी दुनिया कंट्रीज़ को बता दिया जाएगा कि भाई ये है। तो ये आगे की टाइमलाइन भी बता रहा है।
बिल्कुल, देखिए आगे की टाइमलाइन तो यही है कि इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें की हैं और जो मुझे लगता है कि सही है। एक तो एनआईए की जांच पूरी हो जाएगी, दूसरा जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्शन लेने थे, जो इंडस वाटर ट्रीटी का एट एबेंस रखना था वो फैसला लिया, तीसरा हमारी जितनी भी सेना है उनको तैयार होने का मौका मिल गया कि इस दौरान वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, चौथा पूरी दुनिया में जो समर्थन है इंडिया को जो मिलना चाहिए उसको भी जुटाने की कोशिशें हो रही हैं। एस जयशंकर के पास दुनिया के लगभग काफ़ी देशों के फ़ोन कॉल्स आए हैं और आज सबसे ज़्यादा बिजी वही है। सबसे ज़्यादा बिजी वही हैं। और जेडी वेंस का एक बयान आपने देखा होगा जिसमें जेडी वेंस ने क्या कहा है कि हम भारत का उस मामले में सपोर्ट करते हैं कि वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और साथ ही पाकिस्तान से ये भी उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान जांच में सहयोग करे। तो एक तरह से जेडी वेंस का बयान अपने आप में इस बात को पुख्ता करता है कि अमेरिका में भी सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका हालांकि उस तरह खुल के नहीं आया, बट इट डजंट मीन कि वो नहीं आएगा। तो पूरी दुनिया में सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी देशों के जो विदेश मंत्री हैं, ब्रिटेन ने इवन कह दिया कि हम भी पूरी तरह से इस मसले पर आपके साथ खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये दो चीज़ें निकलकर सामने आई। एक तो ईरान की तरफ से, ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहा है उसको भी आपने समझा और टेंशन खासी बनी हुई है, इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि अब आने वाले वक्त में क्या हो, बातचीत की जो बात कही जा रही कि चल रही है, वो अगले दौर की मीटिंग तय नहीं है कि कब होगी, तो वो होगी कि नहीं होगी, एक मसला ये भी है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान को लेकर जो टेंशन बनी हुई है, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी दौरा होने वाला है और इस दौरे में क्या कुछ चीज़ें निकलती हैं ये देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि 7 से 8 तारीख को वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि परमाणु बातचीत को लेकर जो चल रहा है उसकी रिपोर्ट भी करें, उसके बारे में बात करें, और ये भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां बनी हुई हैं इस पर भी बातचीत हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।